रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का तोड़ दे। मन का मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। सभी एकाग्र होते हैं। अभी जो गीत बाबा ने चलाया, याद करते हैं कि बाबा ने यही गीत उस दिन भी चलाया जिस दिन ये मुरली बाबा ने चलाई थी। जैसे शिव पिता ने ब्रह्मा तन को तैयार किया हमारे लिए, जैसे बाबा ने चाहे कितनी भी विपरीत स्थितियां आए, पर शिव पिता की हर एक बात को अपने जीवन में उतार कर, एक एक श्रीमत को स्वरूप देकर, बाबा की हर आश को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर हम सब के सामने सैंपल और एग्जाम्पल दोनों बने। उस स्मृति में आइए, चले जाइए 1969, प्रवेश करें उस काल में
और महसूस करे ब्रह्मा बाबा की उस बुद्धि को, उस दिव्य दृष्टि को, जिन्हें कितनी टूटी फूटी सी स्मृतियां आती थी, कैसे साक्षात्कार होते थे पर सामने कोई नहीं था, तो कैसे उनकी बुद्धि ने शिव पिता को स्वीकार किया। उनके उन साक्षात्कारों की अवस्था देखिए, जब वो इतने कंफ्यूज होते थे कि ये मुझे क्या दिखा, ये मुझे किसने दिखाया, ये विनाश क्या है, ऐसे भयावह दृश्य मुझे क्यों दिखते हैं। उनकी मनस्थिति को महसूस करें और फिर अचानक से सत्युग के दर्शन, आत्माएं परम धाम से उतर उतर कर राजकुमार राजकुमारियों के चोले में जा रहे हैं। उनके भीतर के कश्मकश को अपने गुरुओं के पास जाकर उसका उत्तर ढूंढना और अंततः स्वयं को ही चारों तरफ से बंद कर लेना। कैसे किया होगा सब कुछ उन्होंने, अकेले, नितांत अकेले, जिन्हें कोई समझ नहीं रहा, वो समझा नहीं पा रहे, वो समझ भी नहीं पा रहे। कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई सामने नहीं। फिर कैसे उन्हें निश्चय बैठा होगा। आज बहुत पावरफुल बात बोली बाबा ने अव्यक्त वाणी में। जब कोई शरीर छोड़ता है, किन्हीं के शरीर, किन्हीं के गुरु छोड़ते, किन्हीं के घर वाले छोड़ते, पर हम हमेशा कहते वो थे। पर ब्रह्मा बाबा के लिए हम बच्चे कहते वो हैं। तो इस अव्यक्त मास ब्रह्मा बाप के सानिध्य में रहना है कि बाबा मुझे उस एरा में लेके चलो, बाबा मुझे वो बुद्धि महसूस करा, वो हृदय महसूस करा, वो झटकू, जब झटके में आपने सब दे दिया, वो ताकत, वो हिम्मत, वो विश्वास, वो क्या था, कैसे था, सब को महसूस करने का, जीने का। सब अनुभव करें, सब कोशिश करें। बहुत अमूल्य जीवन है। रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। इस गीत का अर्थ समझें कि सोने खाने यानी अलबेले रहने और थोड़ा बहुत कर लिया तो सोचा बहुत कर लिया, इस तरह की मानसिकता, या फिर जो लौकिक में कार्य है, खाना मतलब कमाने में जुटे हैं, बनाने में जुटे हैं, लोगों को रिझाने में जुटे हैं, क्या ये सब मेरे साथ जाएगा? क्या सब मेरा पुरुषार्थ बढ़ा रहा है? क्या ये सब मेरे गुणों और शक्तियों और दिव्यता को, मेरी आत्मा को अपने राज्य में आने में मदद कर रहा है? क्या ये हो रहा है? तो बस कमाने में जा रहा, दिन गवाया खाई के, और रात गवाई सोई के, अलबेला पर, आलस, प्रोकास्टिनेशन, फिर कर लूंगी, अच्छा थोड़ी देर में करती हूँ,
अभी करती हूँ बाबा, टालते चले जा रहे, तो रात गवाई सोई के, ऐसी वृत्ति से चल रहे। अब ये सारा अपना सत्य हमारे सम्मुख अपने हाथ में मुरली लिए बाप दादा को देखें, कैसे परम धाम की ऊर्जा, सूक्ष्म वतन की ऊर्जा, अनुभवों की ऊर्जा, बाबा की पूरी एडवांस पार्टी यहाँ मौजूद इतनी सकाश प्रदान कर रही। जो उन्होंने किया हमारे लिए सब कुछ कितना सहज होकर आए। सोच के देखिए कैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की मुरली समझ आ, कैसे वो इन्हें समझाते होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे, कैसे ब्रह्मा बाबा सारी मुरली लिखते होंगे। आजकल जब बाबा डीप मुरली पढ़ा रहा तो कई बार दिखता है कि ये ब्रह्मा बाबा ने लिखा, या ये ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को पढ़ कर बताया, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को पढ़ रहे हो। बहुत एकाग्र रहते होंगे वो, पूरी दुनिया से एकदम कट जाते होंगे ये समझने के लिए कि शिव बाबा उनसे क्या कहना चाह रहे। कितनी कितनी प्योरिटी उन्होंने अपने अंदर भरी होगी, जो आत्मा को परमात्मा की भाषा समझ में आ रही होगी। तो आज बाप दादा से, ये एडवांस पार्टी से हम बच्चे एक वरदान लेते हैं कि जिस तरह की बुद्धि ब्रह्मा बाबा आपकी रही, आपने शिव बाबा को हमेशा पढ़ा है, सिर्फ सुना नहीं है। उनकी भाषा नहीं थी, उसको भाषा में परिवर्तित किया है। जो इम्पॉसिबल था आपने सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया है। वो जो शक्ति आपके भीतर रही और है, हम बच्चे आज वो शक्ति आपसे उपहार में ले रहे हैं। वो बुद्धि, वो मन, वो संस्कार, वो एकाग्रता, वो निश्चय बुद्धि, वो निर्भयता, वो आत्मविश्वास, आपके सामने तो कोई सैंपल नहीं था, तो फिर कैसे किया आपने ये सब? कैसे इतने निरहंकारी, इतने निर्विकारी आपने बन के दिखाया? कैसे वो सब, वो सारी शक्ति इस अव्यक्त मास में हम बच्चे, हमारा पूरा संगठन आपके सम्मुख है। और जैसा कि हमें समझ आया कि आप ही आत्माओं से बात कर सकते हो, तो बाबा, मैं आत्मा आपको ही कंबाइंड कर विश्व की सभी आत्माओं को यहाँ इमर्ज करते हो, इवोक करते हो, इस निश्चय के साथ, इस समझ के साथ कि आपके साथ ही उनका उद्धार हो सकता, वे अपने अमूल्य जीवन का महत्व समझ सकते, अपने जीवन का श्रृंगार कर सकते। इतना अमूल्य मनुष्य जीवन
इतना अमूल्य संगम योग, उसका सुख, उसकी प्राप्तियां, उसकी कमाई हर आत्मा कर पाए। बाबा ये संकल्प मेरे हर भाई, हर बहन, हर आत्मा तक पहुंचे। ये संकल्प अभी यहीं इस मुरली क्लास में डाल रहे हैं, कोई अछूता नहीं। ओम शांति। मीठे बच्चे, आज 12 जनवरी 2023 बाप दादा मधुबन की संपूर्ण ऊर्जा लेकर हमारे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है, तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। हुनर, कला, विधियां, कोई भी शब्द है, बाबा हर पल ये कर रहा, कैसे कैसे मेरे अंदर के देवत्व को जगा रहा है, इसको फील भी करना है और इसको भी लेटर में लिखना है कि हाँ बाबा, मुझे फील हो रहा कि यहाँ यहाँ अगर मैं पहले होती मेरी हिंसक प्रवृत्ति होती, पर नहीं, अब मेरे अंदर हिंसक प्रवृत्ति खत्म हो रही है। मुझे हर आत्मा का शुद्ध स्वरूप देखना अच्छा लग रहा है। मैं किसी के प्रति अगर 1 सेकेंड भी मेरे मन में कुछ आ रहा होता है तो हाँ बाबा, अब वो पलट जाता है, वो देवत्व जागृत होता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे सोचो। मेरा देवत्व जागृत हो रहा है बाबा, और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। जितना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर महसूस हम करेंगे, चाहे 1 पॉइंट भर का इम्प्रूवमेंट हो, बहुत छोटी सी बात हो, पर जैसे इम्प्रूवमेंट देखें, हमें बाबा को थैंक यू बोलना है। बाबा थैंक यू, मैं यहाँ तक पहुंची। जितना कर पा रहे, जितना बदलाव आ रहा, उसका अनुभव, उसकी विधि भी समझने, ऐसा कैसे हुआ। जैसे कि उस दिन उस आत्मा के लिए, गुप्त आत्मा के लिए बाबा ने हम लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने अपने युगल के प्रति हमेशा शुद्ध भाव रखा। सबको वो गलत लगता था, पर ये आत्मा उन्हें हमेशा शुद्ध स्वरूप में देखती थी कि नहीं, ये आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा बहुत लविंग है। वो हमेशा उनका वो स्वरूप देखती थी जो वो शायद खुद भी नहीं देखता होगा। ये विधि से हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उस दिन बाबा की कोई एक मुरली पढ़ रही थी, तो उसमें समझ में आ रहा था, बाबा ने बार बार कहा चमत्कार नहीं करता हूं मैं। तो मुझे लगा हाँ बाबा, चमत्कार नहीं करते हो तुम धीरे 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 ऐसे हमारी काउंसलिंग करते हो कि हम स्वतः ही परिवर्तित होते हैं। और किसी दिन एक कोई बड़ी सी बात होती तो हमें लगता है चमत्कार हुआ, पर इट इज नॉट सो। वो रोज रोज की जो थोड़ी 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 हम पालना करते हैं अपने मन और बुद्धि की, या उस रिश्ते की, तो फाइनली रिजल्ट ब्यूटीफुल आता ही है। तो वो विधि रही, क्या विधि रही, शुभ भावना, शुभकामना। उससे क्या हो गया, एक ही दिन में इतना बड़ा चमत्कार हमें लगा देखने में, बट वो एक दिन का नहीं था, वो हर दिन की पालना का इफेक्ट था। तो सीखा वहां से कि कितना भी कुछ भी रॉन्ग दिखता हो, विकारी दिखता हो, गलत दिखता हो, वो तो कलयुग का प्रभाव है। वो आत्मा तो शुद्ध पवित्र मेरे बाप की संतान है। ये दृष्टि मेरी, ये आत्मिक दृष्टि मेरी जितनी पावरफुल होगी, और यही मुझे खुद के लिए भी चलाना है।
कि मैं हूं बाबा की विशेष, मैं हूं बाबा की बहुत महावीर बच्चा। महावीर क्यों कहता बाबा? क्योंकि हमारे अंदर हम ही वो हिम्मत करते हैं कि अच्छा ये एडिक्शन छोड़ना है, अच्छा अब इसको हटाना है, अच्छा अब इसको सिर्फ आत्मा देखना है। ये महावीरता है। इसी में तो सबसे ज्यादा मेहनत है कि मैं खुद को आत्मा जान, रोल को अलग देखूं, सामने वाले को आत्मा जान, उसके रोल को अलग देखूं, उसे शक्ति से भरूं। ये हुनर ही तो है। और इस हुनर से क्या हो रहा है? मैं भी देवता बन रहे और दूसरे को भी चांस मिल रहा है देवता बनने का। जब मैं उसे हर पल प्यार दे रही, हर पल शुभ भावना शुभ कामना दे रही, तो उसको भी तो मैं अपलिफ्ट कर रही हूँ ना। जब छोटा सा बच्चा चलना शुरू करता है, मुझे हमेशा एक ही सीन दिखता है। कई बार कई बच्चों को लगेगा एक ही एग्जाम्पल, बट मुझे वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार 2 कदम चल के वो रुक जाता है। पर उस समय हम उसकी किस बात पर फोकस करते हैं? हम उसको बार बार क्या कहते हैं? वाह वेरी गुड, चले 2 स्टेप्स, वेरी गुड, यस इट इज गुड। हम कभी नहीं कहते बस 2 ही कदम चले, बस 4 ही कदम चले, वो तुम गिर गए, तुम नहीं चल पाओगे, कभी नहीं कहते हम। जब एक बच्चे के लिए मेरी ये बुद्धि है, ये समझ है, तो पूरे यूनिवर्स के लिए ये समझ क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं वो चांस सबको दे सकते? प्रश्न बाबा पूछते, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? बाबा कहते तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भागवत को क्या विश्व के कल्याण अर्पण करते हो। तन मन धन, उन्हें फिर उनके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। है ना? ये जो रिवाज अभी है कि अपना तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क अपना समय सब बाबा को अर्पण करते हैं हम, है ना? तो वही रिवाज बाबा बोलते क्या चलता, द्वापर में भी चलता, भक्ति मार्ग में भी चलता कि कुछ दो, भगवान के नाम पर कुछ निकालो। गीत है तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं जब बच्चे समझते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चे जब समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अब जब तक हम ये लाइन का अर्थ नहीं समझते कि तूने रात गवाई सोई के का अर्थ क्या है, कैसे हम अपनी रात गवा रहे सोकर, कैसे हम अपनी दिन गवारे खाकर, इसका अर्थ नहीं समझते, तो फिर हम दूसरों को नहीं समझा सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है ना। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाए जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। कितना क्लियर कंट्रास्ट बाबा ने बता दिया। देवता में और सन्यासी गुरुओं में कितना बड़ा फर्क है ना?
भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं। मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते, उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब टाइटल्स नहीं मिलते। वे सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं, देवताओं ने तो कुछ सुनाया ही नहीं। वे तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो तो बन गए। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। जहां गुण नहीं, फिर वहां जरूर अवगुण है, खाली स्थान तो रहता नहीं। अगर गुण नहीं है तो अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्व गुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। अब ये हमारी बात हो रही है, बाबा याद दिला रहे, तो अब अपनी बुद्धि को बाबा से बिल्कुल कनेक्ट कर दीजिए कि बाबा इस बुद्धि में ये सारी स्मृतियां हैं ना, तो इसको जागृत करने के लिए अपनी बुद्धि को बाबा के सतयुगी टचिंग से जोड़ दीजिए। एकदम फील करिए मेरी बुद्धि की लाइन, एक विजुअलाइज करिए कि एक कॉर्ड निकल रही है मेरी बुद्धि से, वो सीधा बाबा उसे पकड़ कर सतयुग से जोड़ रहा है, सतयुग की स्मृतियों से जोड़ रहा है, जहां मुझ में सारे गुण रहे हैं। मैं सर्व गुण संपन्न रहा हूं। मेरे अंदर सारी मर्यादाएं, मुझ आत्मा की सारी मर्यादाएं उत्तम श्रेणी की रही। मेरे सारे गुण, मेरी सारी शक्तियां अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहे। उससे मैं आत्मा अब कनेक्ट हो रही हूँ, मेरी बुद्धि उससे अब कनेक्ट हो गई है। कैसे उस समय और कोई धर्म नहीं था, कोई और धर्म नहीं होने का अर्थ क्या रहा? गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता करत न लागी वार। ये महिमा कि सेकंड में इतना बड़ा जो लेप शेप है 63 जन्मों का, उसको कैसे उतार लिया? क्या स्पीड है, आप सोचो। मैं बार बार जब सृष्टि चक्र को देखती हूँ अब ऐसी टचिंग होती है कि बाबा 63 जन्म इधर के और 21 जन्म सतयुग वाले, जिसमें मैं गिरी ही गिरी हूँ। ये जो पूरा 5000 वर्ष में जो मेरी गिरावट हुई, जो बीमारी मेरी इकट्ठी हुई है, आप एक एक जन्म में मुझे उधर लेके जा रहे हो, कलयुग से सीधा सतयुग। भाई अगर प्रोसेस भी होएगा तो ठीक है, कलयुग से मैं थोड़ा द्वापर तक आऊंगी, फिर द्वापर से मैं थोड़ा त्रेता तक आऊंगी, फिर मैं त्रेता से फिर मैं सतयुग तक आऊंगी, और एवरी पार्ट टुक 1250 years। 1250, 1250, 1250, 1250, इतना समय लगा। इस पूरे समय को तुम जोड़ करके एक जन्म में, मेरे एक समय में, मतलब वो समय भी कितना थोड़ा सा सेकंड मात्र है, ये कर रहे हो आप। नहीं लगता कि बाबा की लीला अपरम? नहीं लगता कि अपने आप में ये कितनी बड़ी लीला है कि इतना जो नुकसान हुआ है, 5000 वर्ष का जो मेरे अंदर कचरा भरा हुआ है, 5000 वर्ष का कचरा, 100-200 वर्ष का नहीं, 500-600 वर्ष का नहीं, 5000 वर्ष का कचरा है मेरे अंदर।
ठीक है 21 जन्म तक बहुत नहीं था, कुछ नहीं ऐसा किया, बट हाँ मैं मेरी बैटरी तो डिस्चार्ज हुई ना। और फिर द्वापर से कलयुग तो में तो मतलब कितना ही कचरा मैंने ले लिया, बट ओनली वन बर्थ। उसमें से भी, उस बर्थ में से भी 30 इयर्स 30 इयर्स तक तो मैं कलयुग में ही थी। कैसे कर रहे हो, नहीं लगता कितना ओम बड़ा शांति कर दीदी। रहे हो। ओम शांति। हाँ दीदी, आज ये मुझे बात थोड़ा ज्यादा गहराई से फील हो रही है कि जैसे सीढ़ियाँ भी अपन नीचे उतरेंगे तो वापस जाने के लिए नीचे की सीढ़ियाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, या सड़क से वापस आते हैं तो उसी सड़क से वापस। पर ये आज बात थोड़ा टच हो रही है कि ये एक ऐसा आश्चर्य है, पीछे की सीढ़ियाँ नहीं, सीधा पहली सीढ़ियाँ पे बाबा पहुंचा रहा है। आज ये थोड़ा दिल से टच हुई बात दीदी। कितनी बाबा बड़ी ने बात। पहले जी मतलब दीदी। हम लोग एक्चुअली देखते ही नहीं है, हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार जैसा नहीं है ये कि इतनी सीढ़ियां, कितनी 5000 वर्ष की, और उसमें न जाने मैंने क्या क्या किया, मुझे खुद ही को नहीं पता है कि मैंने कितने गड्ढे बनाए, मैंने कितने खाइयां बना डाली, मैंने ओम कितने। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी जैसे बाबा ने बताया कि एक ही मतलब जन्म में ही बाबा इतना ऊंच पद दे देते हैं, तो लेकिन ये रियलाइज हो रहा है ना कि उसमें भी मतलब जैसे बाबा ने बताया ना भी गीत के माध्यम से कि रात गवाई सो के, तो फिर इतना रियलाइज हो रहा है कि मतलब फिर भी नहीं, मैं आत्मा नहीं समझ पा रही। करेक्ट, ये रियलाइजेशन होना। और आज सुबह बाबा ने जैसे टचिंग दी कि तू ना ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ तो तुझे समझ आएगा कितना उनको। और सोचो ना, आज बाबा ने शुरुआत में बोला, शायद सबने नहीं सुना, कि ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई सैंपल ही नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा, उन्होंने पता नहीं तुम्हें क्या हो रहा है। उन्होंने अपने जितने लोगों को जितने धर्म पुरुषों को वो जानते थे, सबके पास गए कि भैया मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये क्या दिख रहा है, क्या स्थिति रही होगी उनके मन की। और उसके बाद उनका बाबा पर निश्चय हो जाना और यूं झटकों में सब कुछ दे देना और एक एक धारणा का स्वरूप बन जाना। कैसे किया होगा यार, कैसे उन्होंने एक झटके में अपने सारे कारोबार को, अपने सारे परिवार को, बिल्कुल मतलब झटके में बाप का कैसे किया होगा। वो इतना बड़ा जिगरा, बाबा कहते हैं ना जिगर होना चाहिए, इतना बड़ा जिगर आज हम लोग के पास। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, जैसे ही मैं जोड़ती हूँ ना, जैसे थोड़े थोड़े बाबा के सेवा अर्थ जो जोड़ती हूँ, वो भी झटके में नहीं दे पाती हूँ कि अच्छा अब ना इतना सा मधुबन के लिए रख लेते, इतना सा सेंटर के लिए रख लेते, इतना सा ये त्योहार आ रहा है उसके लिए रख लेते। दिस इज आवर थॉट प्रोसेस कि एक साथ नहीं हर बार फिर होएगा ना, तो हर बार के लिए थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। झाटकू नहीं होता, जो कि एक हिस्सा है। इट्स नॉट वॉट एवर आई हैव, इट इज अ पार्ट ऑफ वॉट आई हैव। उसमें से भी आई प्लान कि दिस वे। हाँ, एंड सोचती हूँ आज जैसे बाबा बैठ के बोल रहा था, घुस ना ब्रह्मा बाबा के अंदर, सब करके दिखा दिया उसने। मैं तो बोल ही रहा था, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, करके तो सब उसने ही दिखाया है। उसी के अंदर बैठ जा, घुस, पूछ कैसे किया उसने। फिर मम्मा में घुस, कैसे किया मम्मा ने। आज जगदम्बा का जैसे ही मिला तो सबके मन में मम्मा आई कि नहीं आई, सच्ची सच्ची बोलिए। जगदम्बा का जैसे ही चित्र सबसे मिला, पहले मम्मा ही आई, सबसे तो पहले मम्मा ही। मम्मा को जैसे ही देखते हैं सोचते भाई कैसे है 16 वर्ष की आयु। अभी अगर हम 16 वर्ष के बच्चों से मिलते हैं तो लगता है मम्मा इतनी तो थी आप, कैसे आपको लगा कि झटकू झाटकू, ये सब झाटकू है। दादी गुलजार झाटकू, एवरीबडी वेर झाटकू। और हम लोग धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होत, ऐसे चल रहे। स्टिल एक बात पक्की है कि ब्रह्मा बाबा के संकल्पों से, जैसे बाबा ने कहा ना 2 तरह से बच्चे, परसों के अव्यक्त वाणी में था, 2 तरह के बच्चे हैं। एक जो ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली, तो ये सारी एडवांस पार्टी मुख वंशावली, और हम संकल्प वंशावली। 2 वंशावली है ना ब्रह्मा बाबा के भी, उनके संकल्पों से हमने जन्म लिया।
तो इतना वो जो दिव्यता की फीलिंग होती है ना, कि वो जो हम लोग कहानियां सुनते थे कि कुंती ने संकल्प किया, बच्चा गोदी में आ गया, एंड वो जितने ये सारे ऋषि मुनि है उन्होंने संकल्प किया, बच्चा गोदी में आ गया। पार्वती ने संकल्प ऐसे ऐसे करके मूर्ति बनाए, गणेश उसमें जीवन डाल दिया, है ना। तो लगता है कि ये सब जो बातें अभी तक लगती थी कि पता नहीं क्या ही सुनाते हैं, ये हम लोग की ही कहानी है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने संकल्प किया और मैं पैदा हुई, सच्ची बात है ये, साक्षात दर्शन हो रहे हैं इन बातों के अब हम लोगों को, कि शिव पिता ने ब्रह्मा माँ को यूज किया मुझे जन्म देने के लिए। जो मैं देख रही थी सीरियल में कि पार्वती ने संकल्प किया शिव को अपनी बुद्धि में रखकर, और उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। या कार्तिकेय का जो जन्म दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि शिव और पार्वती घोर तपस्या में बैठते हैं और फिर उनकी एनर्जीज हैं वो एक हो जाती हैं, और उसमें एक बहुत सुंदर सा एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके अंदर वो इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है, इतनी पावरफुल ऊर्जा होती है कि जिसको संभालने में प्रकृति भी क्या हो जाती है, हैंडल नहीं कर पाती है उसको। तो वो जब हैंडल नहीं कर पाती है तो फिर वो ना अनेकों देवताओं से पालना लेते हैं। ऐसे ही हम लोग के साथ है, हम लोग को जब बाबा ने जन्म दिया हम खुद को संभाल ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए हम ईश्वरीय संतान कैसे हैं। तो बिल्कुल बावरे से हो गए। कभी तो लगा ओहो हमारे जैसा कोई नहीं, है ना, एकदम अपने आप को सुपर हीरो समझ लिया। ठीक, फिर धीरे धीरे बाबा ने एक 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 हम लोगों को धीरे धीरे करके शांत किया कि बच्चे अभी तो बहुत सेवा करनी है ना, अभी तुम्हें कोई शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना, तुम प्रकट नहीं करने नहीं चाहोगे, तुम कुछ चमत्कार दिखाना नहीं चाहोगे, अभी तो मैं धीरे धीरे तुम्हें ढालूंगा। तो ऐसी ऐसी स्मृतियों को, ऐसी ऐसी बातों को हमें मंथन करना है। कितनी टचिंग होती है ना, कितना अच्छा लगता है सोच के कि जो बातें हम जान रहे, जो बातें हम समझ रहे, वो बातें उनसे बिल्कुल कनेक्ट हो रही हैं। जो भक्ति मार्ग में जो कहानियां बना करके सब बैठे हैं और सोच रहे हैं कि कभी हुआ था, कभी हुआ होगा और अब पॉसिबल नहीं है, और हम ही लोग के साथ वो सब हो रहा है। तो ये सब सोच के अंदर एक उमंग, एक उत्साह आता है, लेकिन ये तभी आएगा जब ये सारे मंथन चलेंगे अंदर। इसलिए आज सभी प्रॉमिस करिए कि ब्रह्मा बाबा में और मम्मा में घुसेंगे, उनको पकड़ेंगे, बिकॉज दे आर हियर ना। वो उन्होंने तो संकल्प लिया है कि हमें हर बच्चे के साथ रहना है। आज कहा ना बाबा ने अमृत वेले, बल्कि 2-3 दिन से बाबा रोज कह रहा है अव्यक्त वाणी में कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर सिर्फ इसलिए त्यागा ताकि वो हर बच्चे के साथ हो सके। अगर वो शरीर में थे तो बंधे हुए थे, जितने बच्चे उनके पास आ रहे हैं वो उन्हीं के साथ हो सकते थे, एक टाइम पर एक ही बच्चे के साथ हो सकते थे, है ना, एक संगठन के साथ ही हो सकते थे, एक शहर के साथ ही हो सकते थे। इसलिए बाबा ने क्या किया, अव्यक्त रूप धारण किया कि अब हर बच्चे के साथ जब वो चाहे, जहां चाहे, कभी अव्यक्त वतन में, कभी उनके पास मैं जा सकूं। आज मम्मा में घुस जाना है। कैसे मम्मा सोचती थी, कैसे मम्मा बोलती थी, कैसे उनके मन में चलता था, कैसे उन्होंने इतना बड़ा कारोबार संभाला। जब ब्रह्मा बाबा चले जाते थे, एकदम अचानक अचानक से ब्रह्मा बाबा चले जाते थे महीने 2 महीने के लिए,
तपस्या में, है ना, कभी बनारस चले गए, कभी कश्मीर चले गए, तब मम्मा पर ही बाबा ने सब कुछ छोड़ा। और मम्मा ने कैसे संभाला होगा पूरा कारोबार, इतनी छोटी सी 18 साल 19 साल की मम्मा, और पूरा बच्चों का संगठन, पूरा ओम मंडली संभालते थे वो, कितनी बड़ी। और एक बार मुझे याद है, मैं बाबा की जीवनी पढ़ी थी, तो उसमें था, या शायद मम्मा का कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें था कि एक बार मम्मा को रोना आ गया कि बाबा आप ऐसे चले जाते हो। तो ना शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने कहा कि होती तो वो है जो वो होती हैं, विधवा होती हैं, तो तुम क्या विधवा हो? तुम्हें तो वो मिला है, पीताम्बरी मिला है, तो तुम तो सदा सुहागन हो। सुहागन कभी रोती नहीं है। तो वो दिन रहा और अंतिम श्वास रही, मम्मा के कभी आंखों में आंसू नहीं आया। मतलब क्या ही निश्चय बुद्धि है बाबा, क्या ही इन आत्माओं में शक्ति रही। तो बैठ जाना इन दोनों के पास कि मम्मा बाबा मुझे बनना है आप समान, और फिर मुझे बनना है बाप समान, मुझे भी तैयार करो ना शिव को धारण करने के लिए, शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे भी तैयार करो ना, जिद करनी। करेंगे सभी? जी बाबा। अरे वाह जी बाबा। जी बाबा जी। पूनम जी कुछ कहना चाह रही है? पूनम पंजवानी जी कुछ कहना है? पूनम जी? नहीं दीदी नहीं। अच्छा, आपका हाथ रेस है, ठीक है। तो बाबा कहते सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे, उनमें सभी गुण थे, उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं, गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्यों को देवता कौन बनावे? अब इतनी नेगेटिविटी आ गई, इसको बदलने की किसी में ताकत है? ये महिमा सिर्फ परमपिता परमात्मा की। तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतयुग भी सदगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? ये तुम बच्चे जानते हो, गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना है। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वे गुण किसी में नहीं है। शुरू में जब बाबा ये लाइन बोलता था ना, तो बाबा ने मुझे एक होमवर्क दिया था, बड़ा मजा आता था मुझे वो होमवर्क करने। अगेन फिर मुझे लगता है कि मेरी पालना सीरियसली शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छे से करी, क्योंकि ये सारे थॉट्स खुद ब खुद आते थे, ऐसे ही मन में आते थे, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। तो बाबा ने मुझे कहा जा अब आरती की किताब उठा, एंड उसमें जितनी देवताओं की महिमा लिखी है ना, उसको अब अपने लिए फील करके देख। तो मैं उस समय दुर्गा की आरती एंड ये नारायण की आरती, फिर कान्हा जी की आरती और फिर गणेश जी की आरती सब रेगुलर करती थी। तो मुझे अब बड़ा मजा आता था कि ये जितने मैंने उनकी महिमा गा रही हूँ बैठ करके, नाउ दीज ऑल महिमा इज कनेक्टेड टू मी। जैसे आज आप लोग दुर्गा की आरती उठा लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि दुर्गा की क्या क्या महिमा लिखी गई है, एंड नाउ दोज थिंग इज कनेक्टेड टू मी। आई हैव टू प्ले दिस रोल। तब बहुत अच्छा लगेगा आपको कि बाबा ये सारी तो बातें मैंने ही लिखी ना, हम ही लोगों ने लिखी है कि दुर्गा में ये सारे गुण है, ये सारी शक्तियां हैं। ठीक है, तो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वे गुण किसी में नहीं। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय, और इस समय के सिर्फ इस समय के मनुष्य है रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है, सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, सुना सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ,
ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, ये है मुख वंशावली, बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं, और ये है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना उच्च पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने उच्च कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं, कोई है कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है, तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो, तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। ये जो श्रीमत वाला पार्ट है ना, इसके लिए अब जद्दोजहद करनी अपने साथ, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कि जो जो बाबा की श्रीमत है ना, बाबा मैं उसको एज इट इज फॉलो करूं, बिल्कुल मम्मा बाबा जैसे। ये ना अपने आप को बार बार कहना, बाबा मेरे को श्रीमत सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीमत समझ आए। फिर श्रीमत समझ आए उसके बाद उसको करने की अलर्टनेस हो, है ना, वो अलर्टनेस खो जाती, भूल जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा है बच्चे सबको आत्मा देखो, खुद को आत्मा जानो, तो भूल जाते बात। तो वो अलर्टनेस बाबा के, ब्रह्मा बाबा के पास बैठ के बार बार लेनी है। बाबा मेरे अंदर वही अलर्टनेस ना जैसी आप दोनों के अंदर रही है। आप माता पिता हो ना, मैं बच्चा हूं ना, वही अलर्टनेस कि कैसे आपने एक एक श्रीमत को उतार लिया ना, करके दिखा दिया। अब ना मुझे वही करना है बाबा, मुझे वही करना है। एकदम बैठ जाना है दोनों के सामने बार 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 बार। और इस पल बाबा से, मम्मा से, प्री एडवांस पार्टी से उसी साकाश को अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें। निर्भय, बिल्कुल कैसे भी सर्कमस्टांसेस में मुझे आप डाल दो, किसी भी कूड़े करकट वाली जगह पर, तामसिक विकारी कहीं पर भी हो, मेरी दिव्यता, मेरा जगदम्बा स्वरूप उसके अंदर के राक्षस को खत्म कर सके। हर बार जब भी जगदम्बा अपना स्वरूप लेती थी तो राक्षस या तो खत्म हो जाते थे और या सरेंडर हो जाते थे। तो ऐसे ही हर आत्मा के भीतर जिन जिन भूतों ने प्रवेश किया हुआ है, मेरी उपस्थिति थे, तो सारे भूत या तो विनाश को पाते हैं और या फिर सरेंडर हो जाते। वो शक्ति, वो पवित्रता, वो दिव्यता, मैं दुर्गा। मेरे विराट स्वरूप, मेरी पवित्रता, मेरी दिव्यता, मेरे शिव के साथ संबंध को जैसे ही मैं आत्मा धारण करती हूँ, कंबाइंड हो जाती हूँ, तो माया विकार सब सरेंडर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हमें क्या करना है, योग करना है बीच बीच में। हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल, अब ये बाबा बता रहे हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा साक्षी होकर देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे, बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है,
भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। ये उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर से देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर जरूर बनना है। अब बेगर की परिभाषा को भी समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेगर? एक तो हम लोगों ने समझा कि मुझे पता है, मुझे आता है, ये वाला पार्ट हमें छोड़ना है। पर अब दूसरा पार्ट है बेगर का और अर्थ समझना। बेगर का अर्थ मैंने कहाँ पढ़ा उस दिन, बड़ा अच्छा अर्थ था। उसमें ये था कि क्यों कहते हैं कि क्राइस्ट इज द बेगर। हाँ, एक ब्लॉग था, करेक्ट। तो उसमें था कि वाई द क्राइस्ट इज बेगर, नॉट बिकॉज कि वो ऐसे कोई भीख मांग रहे हैं, बिकॉज जो उनको पता चला है कि भाई एक बहुत ऊंची शक्ति है। उनको ये एहसास हो रहा है कि एक कोई बहुत दिव्य शक्ति, एक बहुत ऊंची शक्ति है और उनके अंदर ना अब वो लालसा जागृत हो रही है पवित्र होने की और दिव्यता को जानने की, भगवान को जानने की। तो वो उस रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में, क्योंकि सोचिए ना कितनी बड़ी शक्ति जिसने एक धर्म स्थापन किया, इतनी ऊंची शक्ति। तो जो धर्म स्थापन करने की शक्ति है उनके अंदर, तो कितना वो प्योर रहे होंगे ना, कितने शक्तिशाली रहे होंगे। तो उनको ये एहसास हो रहा है, फीलिंग आ रही है अभी इस समय संगम युग पर कि कोई दिव्य शक्ति है और मुझे वो शक्ति पानी है। तो उनके अंदर दिव्यता, धर्म स्थापन करने की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति की कमी की उनको महसूसता हो रही, उस वे में वो बेघर है। तो हम भी किस वे में अभी बेघर है? इस वे में ही बेघर है। सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी दिव्यता के रूप में हम इस वक्त बेघर हैं। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहे हूँ। बाप कहते हैं योग भी सिखा और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। अब ये भी हमें टटोलना है ना। जिसको ये सारा चक्र, जैसे जिसको आप कभी ज्ञान दो ना, और अगर देखो उनको परखो कि जब आप इस तरह की बातें करो कि एक समय ऐसा था और उस समय प्योरिटी थी, उस समय कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं थी, जब आप ये बातें उनसे कह रहे हो तो उनको उस पर विश्वास हो रहा है या वो एक समय एकदम ब्लैंक हो गए। कई बार लोग उस समय बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, ये बात उनको हजम ही नहीं होती। तो फिर बाबा कहता है वहां तुरंत समझ लेना कि ये उस चक्र में उस जगह नहीं पहुंचा है, तभी तो उसको कुछ समझ नहीं आता। और जो तुरंत समझ ले, तुरंत उस पर निश्चय करे, विश्वास करे या उसके बारे में अपनी जिज्ञासा जाहिर करे ना, इंक्विजिट हो उसके मामले में, देन इट मीन्स कि वो क्या है, उस चक्र का है, तभी तो वो जानना चाह रहा है। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ रहे हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। जैसे आजकल हमारे बाबा ने संगठन में शुरू किया है ना, जो बच्चे थोड़े से सो गए थे
अलबेले से हो गए थे, उनको क्या किया है बाबा, सुरजीत कर रहा है। हाँ, ज्ञान योग में ना रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। तो आपके भी नॉलेज में जो बच्चे होते हैं ना, जो अचानक से थोड़े से सो से जाते हैं, बेले से हो जाते हैं, तो हमारे को बाबा ने ये ड्यूटी दी है, ये भी एक सेवा है, बीच बीच में उनको जगाना, उनको इनवाइट करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, उनको अपने अनुभव सुनाना, उनकी हालचाल लेना कि हाँ भाई कैसे हो, है ना, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उनसे उनको थोड़ा सा जगाना कि अरे कहाँ सो गए, देखो इतने हम लोग इतने अनुभव हो रहे हैं, आपको पता है ये अनुभव वो अनुभव, ताकि उनके अंदर जो सो गया ना वो जागे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते, माँ एकदम बेहोश कर देती। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती। ये बातें सभी इस समय की हैं, सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे, अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है, राम से बुद्धि फेर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है ना, एक तरफ राम एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है, इसलिए श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे। अब ये अपने आप चेकिंग करनी है, मैं श्रीमत को कैसे तोड़ती मरोड़ती रहती हूँ, ये अपने आप अपनी चेकिंग करनी है कि कैसे कैसे मैं श्रीमत का तोड़ मरोड़ करना शुरू कर देती हूँ। उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं, ऐसे सभी सेंटर्स पर है, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे, दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक, कल्याण भी कैसा, एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने लिए नहीं बनाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी उन्हों याद करते हैं। अब इस तरह की बात एक्चुअली आती भी कहाँ है दिमाग में, नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण को क्यों ही इतना पूजते हैं, क्यों ही उनको इतना मान सम्मान मिलता है, क्या ही किया इन लोगों ने आकर। ये एरा कब था, जैसे क्राइस्ट का एरा, तब फिर भी पता है उन लोगों को, अवशेष है उनके पास, ठीक है, बुद्धा है, महावीर है, मोहम्मद है, उनको उनकी पूरी रिलीजन कैसे फॉर्म हुआ, उसमें क्या क्या विघ्न आए, फिर उसको कैसे कैसे आगे ना कैसे वो चला, पता है। पर लक्ष्मी नारायण की जो डायनेस्टी रही, या राम सीता की जो डायनेस्टी रही, वो कब थी, कैसे वो डाउनफॉल आया, कैसे वो गिर गए, ये कुछ भी हम लोग को पता नहीं, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। हमारे पास जितनी कथाएं रख दी गई, हमने कथा सुन ली, पर हमें अब समझ में आया कि कथा क्या होती है, कथा तो हम कुछ भी बना लेते हैं। बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए, है ना, तो कहेंगे कि अच्छा ये रियल है। स्टोरी मीन्स स्टोरी मीन्स इमेजिनेशन, बायोग्राफी मीन्स हाँ मैंने खुद अपने बारे में लिखा, ऑटोबायोग्राफी मीन्स किसी ने मेरे बारे में लिखा, जिसने मुझे पूरा क्लोजली पढ़ा। जैसे अभी गांधी के लिए मूवी बन जाती है, नेहरू के लिए मूवी बन जाती है, या इंदिरा गांधी पे बनती है, या किसी भी राजा पे बनती है ना, अशोका पे बनी, इस पे क्यों, तो उसको कैसे करते हैं वो लोग, ऐसे थोड़ी सीधा जाकर लिखते हैं, वो जाकर उनके एक एक
उस स्टेप पर जाते कि हाँ यहाँ पर वो थे, वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां फिर और लोगों से मिलते हैं, वहां के बुजुर्गों से मिलते हैं, वहां की बुक्स निकालते हैं, स्क्रिप्ट्स निकालते हैं, तो समझ पाते कि अच्छा उसका स्वभाव कैसा था, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसने कैसे राज्य किया, कैसे गवाया। करते हैं ना, इतना रिसर्च करते हैं। पर लक्ष्मी नारायण का कभी रिसर्च ही नहीं मारा। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, ये एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वह कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वे भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। अर्थ रहित इसलिए बोला बाबा ने क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन नहीं जानते, इसलिए नहीं कि वो क्यों बना दिया, है ना। वहां पर शक्तियां हैं, वहां पर ऊर्जाएं हैं, है ना, लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं जानते ना। मंदिर बनवाए, ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। जो मंदिर बनाते उनसे पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते। इसे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वे गुणवान के मंदिर बनाते। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। सुना, अब ध्यान से सुनिए। चित्र शिव बाबा बनाते, बुद्धि दोनों की चलती है, यानी बाबा अपनी सारी बातें चित्रों के द्वारा ही हम तक पहुंचाते हैं। जैसे आजकल हम लोग को बाबा चित्र दे रहे हैं। अब बुद्धि मुझे चलानी है ब्रह्मा बाबा जैसे, है ना। तब हम क्या बाबा मुझसे कहना चाह रहे हैं ना, हम समझ पाएंगे। तो बाबा की जो भाषा है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने समझी ना, अब हमें भी अपने आप को खींच कर वहां तक एकदम इक्वल टू ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा बैठना है, कि जैसे वो दोनों बाबा के चित्रों से बाबा से डायरेक्ट बात करते थे और फिर उसको शब्दों में उतारते थे हमारे लिए ना। हिंदी में उतारा, इंग्लिश में उतारा, वैसे ही सिंधी में उतारा, वैसे ही मैं आत्मा भी अब शिव बाबा की भाषा को समझ, उनकी जो चित्रों की भाषा है उनको समझने का पूरा पुरुषार्थ करूंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार देंगे। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया माता पिता, शुक्रिया बाबा। अब बाबा की रात्रि क्लास है 28 जून 68 की। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएंगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। देखो बाबा कैसे हम बच्चों को देख रहा है। अब यहाँ बैठे जितने बच्चे नाश्ते में बुद्धि लगा रखे हैं, ऑफिस में बुद्धि लगा रखे हैं, है ना, बाहर की चीजों में बुद्धि लगा रखी है, बाबा को सब दिख रहा है। बाबा ने एक दिन कहा था ना, बच्चों को देखने के लिए मुझे कोई दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे क्लियर बच्चे दिखते हैं क्योंकि मैं तो आत्मा देखता हूँ ना। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। जो इस समय इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे वो क्या करेंगे कि यार मुरली समय तो मैं एटलीस्ट सिर्फ बाबा को ही देखूं, बाबा को ही सुनूं, बाबा को ही समझूं, बाबा की महसूसता, बाबा के होने को महसूस करूं। बाबा कह रहे जो दिमागदार होंगे, कमाई करने वाले होंगे, वो एटलीस्ट यहाँ बैठ के तो सिर्फ बाबा को ही देखेंगे। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है। समझ लीजिए कितना अच्छा पॉइंट दिया बाबा ने कि जिस पल मेरी बुद्धि बाबा से हट कर दुनिया में चली जा रही है, इट मीन्स मैं रुक गई। चल रही थी ना, मैं यात्रा में थी, मैंने ब्रेक ले लिया, इट्स अ ब्रेक। और बिल्कुल मुझे वो यात्रा दिख रही है जैसे कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं या अमरनाथ जाते हैं। तो अब जब जब मैं बैठती हूँ ना रेस्ट करने के लिए, तो फिर क्या करते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं।
कौन कहाँ पहुंचा, कौन कहाँ है, अरे प्रकृति कितनी सुंदर है, अरे इधर उधर के नजारे कितने अच्छे हैं, रुक गए ना, यात्रा रुक गई। ऐसे ही बाबा कह रहा है कि जब जब तुम्हारी बुद्धि कहीं इधर उधर नाश्ते पानी खाने ऑफिस इन सब चीज में चली जा रही और उसमें मैं नहीं हूँ। एक बार मुझे याद है शिवानी दीदी की बड़ी अच्छी सी वो पॉइंट थी, इट हेल्प मी अ लॉट। उन्होंने कहा बुद्धि नहीं टिक रही, बुद्धि भाग रही है कभी इधर कभी, तो एक काम करो बाबा को साथ लेके जाओ कि बाबा देखो देखो बुद्धि अब गई ऑफिस, बाबा देखो देखो बुद्धि अब गई घर, बाबा देखो बुद्धि गई नाश्ते में। तो बाबा को साथ लेकर जाओगे तो क्या फायदा होगा। बुद्धि जहां जहां जा रही है बाबा की एनर्जी साथ जा रही है, बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा को साथ ले लेके चलना है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बाप को देखने से भी बाबा याद पड़े। तो बाबा कहता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत चली गई, बहुत थोड़ा सा समय बचा है मेरे पास, मेरे अंतिम घड़ी किसी भी पल आ सकती, अंतिम श्वास कभी भी हो सकती। तो मुझे इतना पावरफुल बनना है, इतना विजिलेंट बनना है, इतना अलर्ट बनना है, इतना चातुर बनना है, इतना क्लेवर बनना है, इतना युक्ति युक्त बनना है, दिन भर युक्तियां रचते रहना है कि कैसे मेरी बुद्धि हर पल बाबा से अटैच होकर ही कार्य करे। कर्म में तो आना है बट विद बाबा, विद श्रीमत। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, इसलिए कहते हैं। ये बात बाबा ने कल भी कही, आज फिर से कह रहा है कि सदगुरु का निंदक ठोर ना पावे। और माना बादशाही पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, यह हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ ना कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखाते हैं। वे तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, सभी के से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहां उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प भी नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, हम सब अवतार हैं बाबा के। ना मीठा सा लाइन है ना, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाते हैं, वे सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। हम बार बार ये बात हमें अपने आप को कहनी है, हैवी नहीं होना है, इतना भारी पार्ट, ये पार्ट वो पार्ट, बार बार सोचना ये तो पार्ट है ना, मैं आत्मा अलग हूँ, ये तो पार्ट है ना, मैं आत्मा अलग हूँ। कल बाबा ने कुछ कराया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि हैवीएस्ट से हैवीएस्ट बात हो ना, उसको हल्का करने के लिए ये स्मृति तुम्हें बहुत हेल्प करेगी कि मैं तो आत्मा हूँ, ये तो रोल है, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो रोल है। और इस रोल का स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसका चिंतन करूं, मैं इसका चिंतन ना करूं, मैं इसमें बुद्धि लगाऊं, मैं इसमें बुद्धि ना लगाऊं, इसका स्क्रिप्ट ऑलरेडी रिटन है। सोनिया के आज की डेट का स्क्रिप्ट, सोनिया ने आज कहाँ कहाँ जाना है, किसे किसे मिलना है, किसके साथ कौन सा हिसाब किताब है, एवरीथिंग इज प्री रिटन। अनुसार, किस अनुसार, मेरे कर्मा अनुसार, मेरे पास्ट कर्मा अनुसार सोनिया का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मैं सोनिया के आगे के कार्यों के बारे में, फ्यूचर के बारे में मैं सोचूं मैं ना सोचूं, होगा वही जो स्क्रिप्ट में है। पर साइमल्टेनियसली मेरा सोना का रोल शुरू हुआ है, जिसकी स्क्रिप्ट मैं लिख रही हूँ
मैं हर पल वो स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, वो लिखा लिखा आया नहीं है। उसमें भाग्य की कलम बाबा ने मेरे साथ पकड़ ली है। मैंने बाबा को हाथ में वो कलम दी है और बाबा ने कहा बेटा तू साथ चलेगी तो ही ये स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। जैसे कि वो वाला सीन था ना कि ऋषि मुनि को जब वो लिखना था, रामायण लिखनी थी, महाभारत लिखनी थी, है ना, तो गणेश जी को बुलाया उन्होंने। तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिख तभी पाऊंगा हाँ जब मुझे कोई बीच में रोकेगा नहीं, आपका रुकना नहीं चाहिए, आप रुके तो मैं उसी समय आउट हो जाऊंगा, क्योंकि उनको भूख बहुत लगती थी। कुछ इस तरह से था स्क्रिप्ट। ठीक है, एकदम वही सीन है। बाबा कहते लिखेंगे ना, मैंने कहा बाबा आप लिखोगे, बाबा ने कहा तभी लिख पाऊंगा जब तुम मेरे साथ चलोगी, तुम कर्म करोगी मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा। हाँ अब इसने इतनी दुआएं जमा करी, अब इसका ये जमा का खाता हो गया, आई विल राइट, बट कर्म तुम्हें ही करना है। कर्म मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं करवा सकता हूँ। ये बातें समझने की हैं। तो बाबा कहते हैं वे सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे ये देही अभिमानी है। बाप समझते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी, ड्रामा प्लान अनुसार होनी ही है। कर्मातीत अवस्था तो होनी ही है, बट अब वो अवस्था सहजता से हम प्राप्त कर रहे हैं कि हम बहुत हथौड़े खा के प्राप्त कर, ड्रामा प्लान अनुसार होनी ही है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना। जी दी, जो ये आपने कहा ना कि जो मतलब तनिषा के साथ होगा वो तो प्री स्क्रिप्टेड है, प्री रिटर्न है, तो मतलब जो हो रहा है वो दैट इज ओके, बट जो मेरा रिस्पॉन्स है दैट आई हैव टू राइट नो, ऐसे ही करना है ना? रिस्पॉन्स भी एंड हाउ मच आई एम डूइंग इट विद श्रीमत, वो मेरे हाथ में है। मतलब व्हाट इज कमिंग वो ठीक है, लेकिन व्हाट आई एम गिविंग बैक दैट इज माय रिस्पॉन्स, करेक्ट, हाउ आई एम रिएक्टिंग एंड बिल्कुल। ओके रिएक्शन में मेरा टोटल श्रीमत होना चाहिए, है ना, कंबाइंड होना चाहिए मेरे रिएक्शंस। क्योंकि मेरे रिएक्शंस जब जो अभी मेरे जो रिएक्शन जो मेरे एक्शंस हैं इनफैक्ट वही तो मेरा प्रारब्ध बना रहे ना। जो अभी मान लीजिए मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, ये क्या हुआ, ये होना ही था, ये थप्पड़ तो मुझ तक आना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। ठीक है, अब इसमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि हाँ भाई मैं शायद गुस्से में रिएक्ट करूं, ठीक है, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट में ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि मेरी स्क्रिप्ट में ब्राह्मण जीवन भी अटैच हो चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन है, आई रिएक्ट टू द प्रीवियस स्क्रिप्ट कि भैया थप्पड़ के बदले थप्पड़ दे दो, या आई रिएक्ट विद द ब्राह्मण स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट मैं लिख रही हूँ कि हाँ मुझे इसको सह लेना है, इसको संभाल लेना, और उस आत्मा के भूत को अलग देखना है और उस आत्मा की दिव्यता को अलग देखना है। और फिर दूसरा ये थॉट डालना है कि अच्छा मेरा कोई हिसाब किताब था, चलो चुप तो हुआ, थैंक यू सो मच, खत्म हुआ ये स्टोरी हम दोनों की। तो ये मुझ पर है, हाउ आई एम गोइंग टू गिव इट, जो आपने जैसे कहा हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ये मेरे हाथ। जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हो, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक यहाँ ही हो सकती है। अब जैसे 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वालों को भूले चुके भी कहना नहीं कि सुबह 4 बजे आ जाओ। देखो बाबा कितना ध्यान रखते हैं हम लोगों का, है ना, कि बाबा को लगा कहीं बच्चे ना ये सोचकर कि 4 बजे मैं सेंटर ही चला जाऊं। बाबा क्या कह रहे हैं, बाहर वाले को भूले चुके भी नहीं कहना, समय ऐसा नहीं है, ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए, कहाँ के लिए? मधुबन के लिए। कि अगर हम मधुबन के अंदर, पांडव भवन के अंदर रह रहे तो ठीक है, 4 बजे उठ के हम चले गए। लेकिन अगर हम बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग अपने अपनी सिटीज में रहते हैं और सेंटर दूर है, हम सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं, हमने कहा नो, ऐसा समय नहीं है। देखो बाबा कितना अलर्ट भी करता है
बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका ये अकाल तख्त है, टेव आदत पड़ जानी चाहिए। मैं आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हूँ, मैं आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हूँ, इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अब ये हमें अपना संस्कार बनाना है। दिस इज आवर होमवर्क। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकल्प विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। बार बार मैं बेहोश होती हूँ, बार बार मुझे अपने आप को होश में लाने के लिए ज्ञान और योग को यूज करना पड़ेगा। मनमत पर कभी नहीं चलना है। रूप बस संबंध सर्विस करनी है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, ठीक, जैसे मनमत आता है तो मतलब जैसे जो हमारा ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड पैटर्न है, दैट इज मनमत। बिल्कुल। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी आत्मा आती कहते हैं, अरे मुझे इसके बारे में पता है, मेरे को मालूम है इसका संस्कार कैसा है, मुझे मालूम है ये रिएक्ट कैसे करेगा। दैट इज मनमत। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा है तुम मेरी नजर से अब देखना। मेरी नजर से क्या? रहम से भरा हुआ, आशाओं से भरा। बाबा की नजर कैसी है हर बच्चे के लिए? वो कभी निराश नहीं होता हम लोग को लेके। कभी ऐसा लगा कि बाबा मुझे लेकर निराश हो गया? बाबा ने कभी जजमेंट पास कर दिए, इससे तो नहीं होगा? कभी ऐसा लगा अपने लिए कि बाबा ने मेरे लिए कभी ऐसा सोचा कि मेरे से नहीं होगा और मैं तो कभी नहीं बदलने वाली? मैंने देख कभी कभी सुना है, मैं 63 जन्म से इस बच्चे का संस्कार देख रहा हूँ, ये नहीं बदलेगा। मैं तो 63 जन्म से इसको जानता हूँ। हम तो एक ही जन्म से 15 साल से, 20 साल से, 18 साल से, 25 साल से ऐसे जान रहे हैं, है ना? लेकिन बाबा तो हमें 63 जन्म से ही जान रहे हैं, इनफैक्ट 84 जन्म से ही जान रहे हैं। फिर बाबा ने कभी कहा कि होपलेस केस है? एवर 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 हैव यू हर्ड बाबा ने कहा होपलेस केस है, इसको छोड़ दो? ये जैसे कल आपने भी मतलब लाइक बाबा ने कहा था ना कि स्पेस देता है और धैर्यवान है, कि हाँ हाँ, वो टाइम मतलब देता है, हमें स्पेस बिल्कुल देता है। है। जी जी जी। तो फिर मुझे भी तो उतना धैर्य रखना है जैसे उस आत्मा ने रखा ना अपने युगल के लिए। कितना धैर्य रखा और फाइनली क्या हुआ? कितना बड़ी सेवा उन्होंने कर दी। कितना सीखने लायक है वो एपिसोड, है ना? वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं प्रति प्लीज नोट डाउन। जिन आत्माओं के लिए लगता है ना पॉसिबल नहीं है, होपलेस केस है, ये तो करेंगे ही नहीं, ये बाबा हमें कह रहा है, सुन लीजिए ध्यान से। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। इसलिए आपके आसपास जितने ब्राह्मण बच्चे हैं, जितनी भी दूसरी आत्माएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे नहीं है, अपना होप जगाओ, कोशिश करो हर एक आत्मा के साथ कि ये इसके अंदर जो है ना, एक चीज और बाबा ने बताई है कि भाई अंत 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 तक हर बच्चे को बाबा का परिचय तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब वही वाला टाइम है, और कुछ नहीं तो बाबा का परिचय हर बच्चे तक तो हमें पहुंचाना ही है। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन आई एम होपफुल फॉर ईच एंड एवरी सोल। आई शुड बी होपफुल। मेरे अंदर हमेशा आशा रहे, अरे पॉसिबल है, पॉसिबल है। जब मेरे लिए पॉसिबल था तो उसके लिए भी पॉसिबल है। मैं कैसी थी ना, जब मुझे बाबा बदल सकता है तो फिर बाबा इसको भी बदल। ऑलवेज होपफुल फॉर ईच एंड एवरी सोल। करेक्ट है? ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। जिसके लिए आप होपफुल हो रहे हो ना, उसके लिए आप पूजनीय हो गए। जिसके लिए भी आप होपफुल हो रहे हो उसके लिए आप पूजनीय हो गए। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे।
साक्षी का अभ्यास बहुत 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 करना है हमें, अपने रोल को, अपने आइडेंटिटीज को अलग होकर देखना और उसको बाबा के पास दाह संस्कार करना, मम्मा बाबा से बहुत सारी शक्ति भरना, उनके अंदर घुसना, उनको समझने की कोशिश करना, उनकी जीवनी पढ़ना, उनकी सोच को समझना और फिर उनसे ये वरदान बार बार लेना कि हाँ, मैं आप लोग से भी आगे जाने वाली आत्मा हूँ। माँ बाप से बच्चे आगे जाते हैं ना, तो आप दोनों मेरे माँ बाप हो ना, तो अपने से भी आगे ले जाने का संकल्प करो। आप दोनों मेरी पूरी 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 हेल्प करो। आई वॉन्ट टू रीच, आई वॉन्ट टू अटेन शिव बाबा। मैं बाबा को पूरी तरह धारण करूं, जैसे आप लोगों ने धारण किया ना, वैसी वाला धारणा स्वरूप मैं भी बनूं। इसका मुझे आप दोनों से वरदान भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए और पालना भी चाहिए। पालो आप लोग मुझे, ऐसे आप दोनों अव्यक्त हो ना, दोनों आकर बैठ जाओ मेरे आसपास और दिन रात सुबह शाम मेरी ऐसी पालना करो, मुझे ऐसे तैयार करो कि मैं पूरे के पूरे शिव बाबा को जान भी पाऊं, पहचान भी पाऊं और उनके हर गुण, हर श्रीमत सबको धारणा स्वरूप बने। मुझे लेक्चर नहीं देना है बाबा, मुझे कहानियां नहीं सुनानी है, मुझे भी आप दोनों के समान स्वरूप बन करके दिखाना। निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी स्वरूप। और अब देखें, बाप दादा पूरी एडवांस पार्टी वापस सूक्ष्म वतन में जाकर विराजमान होते। शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो आज सभी लोग पालना का कार्य शुरू कर दीजिएगा। अपने आसपास की आत्माओं की पालना करनी है, आशा से। शांति दीदी बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।